उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के तरफ से शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी का स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बस्ती के सभागार में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक बंधु व शिक्षिका बहनें उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षकों ने जो भी प्राप्त किया है अपनी एकता के बल पे प्राप्त किया है। शिक्षक संगठनों के बल पे आज शिक्षक यहाँ तक पहुँच पाया है और शिक्षकों के कई गुटों में बटे रहने की वजह से इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इनके आपसी फूट को भांपकर सरकारें इनके विषय में संवेदनहीन रहीं। अंत में मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान एकता के बल पर ही होगा। जिन शिक्षक और शिक्षिकाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उन्हें जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिभाग प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया। नमस्कार, अब से गौतम के साथ मैं अनिल राठौर, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बस्ती के जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में इस शिक्षक विधायक जी का जो सम्मान समारोह राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में रखा गया था। आज के दिन शिक्षकों के समस्याओं को लेकर विधिवत गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि हमारे साथ मौजूद है, आइए आपसे मिलकर शिक्षक समस्याओं के बात ऐसे मौके पर। आज के मौके पर यह जरूरत है एक बड़ी एकता की जी, और शिक्षक समुदाय ने जो भी प्राप्त किया है वो अपनी एकता के बल पर प्राप्त किया है जी, अपने संघर्ष के बल पर प्राप्त किया है। और यह कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि यदि जो उपलब्धियां खंडित की जा रही हैं उसमें शिक्षक संगठन के द्वारा जो है वो संघर्ष नहीं किया गया जी। और अध्यापक जो है तमाम तरह के गुटों में बंट करके एक एकता को जो है अपने कमज़ोर किए, जिसका परिणाम यह है कि आज की सरकारें जो है लोकतंत्र के सहारे जो राज करने का अधिकार पाई है वह अपनी संवेदनहीनता व्यक्त करने में, दर्शाने में पीछे नहीं हो रही। आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि शिक्षक समुदाय एक होकर के और इस सरकार को बेबस करे कि आप जो 6 साल से केवल अपने मन की बात कर रहे हैं, अब पुरानी पेंशन से वंचित लोगों को भी मन की बात किया जाए। वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मन की बात किया जाए। तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के संबंध में उनके मन की बात किया जाए। स्थानांतरण और चिकित्सा सुविधा बहाल करने के लिए भी शिक्षकों शिक्षक राष्ट्र बनाता है, शिक्षक ही इस देश को बनाता है। ऐसे में जो आपकी पीड़ा है वो लाजमी है, कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग हैं तो उम्मीदें बड़ी हैं, क्योंकि आप इन्हीं के बीच से जा करके पद में आए हैं तो उम्मीद करते हैं सारे शिक्षक कि आप इनके लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। ऐसे में जो ये पेंशन की समस्या है जो बहुत ही मजबूत समस्या है शिक्षकों की, इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने आपसे तो कहा कि ये शिक्षक समुदाय जो है जी 7 साल के लगभग समय से केवल इस देश के बड़े नेता की मन की बात ही सुन रहा है जी, और उस देश के बड़े नेता और बड़ी काउंसिल जो सबसे बड़ी पंचायत है देश की, उसी से पुरानी पेंशन से वंचित किया गया जी। अब वह केवल 7 साल से अपने मन की बात कर रहे हैं जी। अब तो इस प्रदेश के शिक्षकों कर्मचारियों का विश्वास उनसे उनके प्रति तब होगा जब वह पुरानी पेंशन से वंचित शिक्षकों के कर्मचारियों के मन की बात करेंगे जी। और मेरा प्रयास है एक बड़ी एकता के रूप में कायम किया जाए। हमने तो आज भी निवेदन किया कि हम तो एकता के लिए सबके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने जो भी कुछ प्राप्त किया है वो अपनी एकता और संघर्ष के बल पर प्राप्त किया है जी। और उसकी रक्षा भी हम अपनी एकता और संघर्ष के बल पर ही करेंगे जी। यहाँ तक कि जो हमारी और समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी एकता के बल पर होगा, संघर्ष के बल पर होगा। जो सरकार हमें उपेक्षित कर रही है जी। वह उसको अब हम बेबस करेंगे कि हमारे मन की बात यस। एक शिक्षक ने हमसे कहा कि यहाँ जो
कापियों का संकलन का केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज को बनाया गया है इस मूल्यांकन के लिए। ऐसे में जो विक्रम ज्योति अयोध्या से जो 5 बजे के बाद कापियां लेके आएगा उसे भारी समस्या होने वाली है। ऐसी स्थिति में इसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था करें जिनसे शिक्षकों को? इसके पहले भी बोर्ड ने व्यवस्था की थी जी कि जो तहसील स्तर में उप संकलन बनाए जाए जी और यदि ऐसी समस्या है जी तो मैं अपने DIS से भी अनुरोध करूंगा, और यदि वह कहेंगे कि नहीं मेरे बस की बात नहीं है जी तो इनके जो सबसे ऊंचे से ऊंचे अधिकारी हैं जी उनसे करके मैं यह कहूँगा कि मैं हर तहसील स्तर पर जो है वो संकलन राजकीय इंटर कॉलेज में जो शिक्षक विधायक का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, ऐसे स्थिति में ये शिक्षक प्रतिनिधि हमारे सामने है और आपका भी व्यू जानने की कोशिश करते हैं। सर प्रणाम, बताएं क्या कहना चाहते हैं इसे? शिक्षक विधायक का जो ये सम्मान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के एकमात्र प्रत्याशी चुनाव में जीते हैं और जो शिक्षकों की समस्याएं हैं, चाहे वो NPS की समस्या हो, चाहे वित्तविहीन शिक्षक साथियों की समस्या हो, चाहे तदर्थ शिक्षकों के अद्यतन विनियमितीकरण की समस्या हो, चाहे स्थानांतरण की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को लेकर के हम पूरे जनपद के समस्त श्रेणी के सभी शिक्षकों का एक मंच बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें तदर्थ शिक्षक, वित्तविहीन शिक्षक, राजकीय शिक्षक और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रतिभाग करेंगे, ताकि हम सरकार के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सकें और शिक्षक समस्याओं का सम्मानपूर्वक निस्तारण करा सकें। खबर तक न्यूज़ बस्ती चैनल आपका अपना चैनल है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।